प्लूरल नाउन, ठीक है ना। कल आपने देखा था कि हम लोग जो है जो कलेक्शन के लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं, एक ही वर्ड का, जैसे हम है ना हार्ड किसके लिए प्रयोग करते हैं, या ग्रुप किसके लिए प्रयोग करते हैं, या फ्लाइट किसके लिए प्रयोग करते हैं, या फ्लीट किसके लिए प्रयोग करते हैं, है ना। आपने देखा होगा मछलियों के लिए किसका हम प्रयोग करते हैं, या पशुओं के झुंड के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, ठीक है। मंडली के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो आपने कल देखा था। तो उसी के अनुक्रम में रूल्स ऑफ नाउन में ही है, फ्रॉम सिंगुलर नाउन टू प्लूरल नाउन, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जानते होंगे कि यह जो है कंपटीशन के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता भी है पेपर में। तो इसी के विषय में आज हम लोग यहाँ जानेंगे। जरा देखना बेटा, पहला जैसे है एजेंडम शब्द, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है कार्यक्रम। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, प्लूरल, इसका क्या हो जाएगा, एजेंडा हो जाएगा, ठीक है ना। आप देख रहे हैं हमने यहाँ पर मीनिंग मतलब इसका अर्थ क्या है ये भी हमने आपको लिख दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना होने पाए, है ना। तो एजेंडम का जो इसका अर्थ क्या है आपको बता मैंने, कार्यक्रम। और इसका जो प्लूरल नाउन होगा बेटा, प्लूरल नाउन क्या होगा, एजेंडा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे आपका एलेमुनस, जिसका अर्थ क्या होता है, विद्यार्थी, ठीक है ना। एलेमुनस का हिंदी अर्थ क्या होता है, विद्यार्थी। और इसका प्लूरल नाउन क्या है, आप ध्यान रखिएगा, ये आपका कोई वर्ब एडजेक्टिव ये सब नहीं है, ये आपका क्या है, नाउन, ठीक है ना, विद्यार्थी। तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, एलेमुनी, ठीक है। इसी तरह के आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका क्राइसिस है ना, क्या है, संकट। तो इसका जो प्लूरल हो जाएगा क्या हो जाएगा, क्राइसिस, ठीक है। और डिक्टम का डिक्टा, जिसका अर्थ क्या होगा, सिद्धांत, ठीक है। सैनेटोरियम, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, स्वार्थवर्धक स्थान। और इसका प्लूरल नाम क्या होगा, सैनाटोरिया, ठीक है, सैनाटोरिया। तो ध्यान देंगे आप कि ये जो है आपको क्या है बेटा, ये आपका सिंगुलर नाउन है, ये इसी सिंगुलर नाउन का ये आपका अर्थ है, और ये इसका क्या है, ये आपका प्लूरल नाउन है। इसका प्लूरल क्या होगा, जैसे आपसे कोई पूछ ले कि बैक्टीरियम का प्लूरल नाउन क्या होगा, जैसे एग्जाम में आपका है कि बैक्टीरियम, है ना, व्हाट इज द प्लूरल नाउन ऑफ बैक्टीरियम, तो आप क्या बताएंगे, बैक्टीरिया। क्या बताएं बेटा, बैक्टीरिया। जिससे आपसे पूछ लिया जाए क्राइटेरियम, है ना, व्हाट इज प्लूरल नाउन ऑफ क्राइटेरियम, तो आप क्या बताएंगे, क्राइटेरिया। या व्हाट इज सिंगुलर नाउन ऑफ क्राइटेरिया, क्राइटेरिया का सिंगुलर नाउन क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, क्राइटेरियम, ठीक है। तो ध्यान रखिए, इसी क्रम में हम लोग जो है लगातार चल रहे हैं। अब जैसे सिंगुलर नाउन की बात करें, जैसे है ना मेमोरेंडम, है ना, मेमोरेंडम क्या हो जाएगा, इसका अर्थ स्मृति पत्र, है ना, इसका प्लूरल क्या होगा, मेमोरेंडा, ठीक है। जैसे यहाँ पे थीसिस, या अर्थ देखने से उच्चारण भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। थीसिस, थीसिस मतलब क्या होता है, अनुसंधानपूर्ण लेख, है ना, थीसिस, ठीक है। अगला जैसे है ना एरेंटम, इसका उच्चारण क्या है, एरेंटम, ठीक है। क्या जाएगा, छापे खाने की भूल, जब छपाई करते हैं तो उसमें जो गलती हो जाती है उसे कहते हैं, है ना, है ना, एरेंटम, है ना, एरेंटम, इसका क्या जाएगा, एरेटा, ठीक है। इसी प्रकार आप मीडियम शब्द बहुत सुने होंगे, मीडियम, है ना, जिसका अर्थ क्या होता है, माध्यम। तो इसका प्लूरल नाउन हो जाएगा मीडिया। जैसे आपसे प्रश्न पूछ ले, व्हाट इज सिंगुलर नाउन ऑफ मीडिया, है ना, मीडिया का सिंगुलर नाउन क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, मीडियम। या आपसे पूछ ले कि व्हाट इज प्लूरल नाउन ऑफ मीडियम, तो आप क्या बताएंगे बेटा, मीडिया, ठीक है। तो इसी तरह से आप पूरा जो है आप देख रहे हैं, है ना, apparatus, यंत्र, इसका क्या आ जाएगा, apparatus, मतलब कुल मिलाकर के वही है, एक स्पीसीज, स्पीसीज, है ना, जात जिसे कहते हैं, वर्ग जिसे कहते हैं, है ना, सेम है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम है। उसी का क्या आएंगे, लास्ट बात पढ़ रहा है इसमें इंडेक्स, सूची, है ना, इंडिसेस, ठीक है। आगे है ना, आगे हाइपोथेसिस, है ना, हाइपोथेसिस, जिसका क्या होता है, सत्य, है ना। इसका जब प्लूरल बनाएंगे तो हो जाएगा क्या, हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस। इसका क्या हो जाएगा, या इसका एक प्लूरल हो जाएगा, है ना, डायग्नोसिस, डायग्नोसिस, है ना, बहुत आपने इसका सुना होगा। इसका अर्थ क्या है, रोग का निर्णय, है ना, डायग्नोसिस,
और जब इसका सिंगुलर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, डायग्नोसिस, है ना, डायग्नोसिस। इसी तरह का यहाँ पर पूरा है आपका, जैसे कॉरिजेंडम, क्या मतलब है इसका बेटा, संशोधन, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, है ना, कॉरिजेंडा। अगर आपसे एग्जाम इसी तरह पूछा जाता है, जैसे एग्जाम में आ गया कि व्हाट इज सिंगुलर नाउन ऑफ, है ना, कॉरिजेंडा, तो आप क्या बताएंगे, आंसर में आप क्या देंगे, कॉरिजेंडम। ये आपसे पूछ ले कि व्हाट इज प्लूरल नाउन ऑफ, है ना, कॉरिजेंडम, तो आप क्या बताएंगे बेटा, कॉरिजेंडा। इसी प्रकार ये, है ना, मैक्सिमम, आप क्या होता है, अधिकतम, है ना, आपसे पूछ ले तो व्हाट इज प्लूरल नाउन ऑफ मैक्सिमम, तो आप क्या बताएंगे, मैक्सिमम, है ना। व्हाट इज सिंगुलर नाउन ऑफ, है ना, मिनिमम, व्हाट इज सिंगुलर नाउन ऑफ मिनिमम, तो आप क्या बताएंगे बेटा, उत्तर क्या देंगे, मिनिमम, ठीक है। तो इस तरह से ये लगातार आप देख रहे हैं, फोरम, है ना, मंच या न्यायालय, है ना, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, है ना, फोरम का प्लूरल क्या हो जाएगा, फोरम्स, है ना, फोरम्स। ध्यान रखना कि फोरम का, है ना, सिंगुलर सॉरी प्लूरल क्या हो जाएगा, फोरम्स। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि व्हाट इज सिंगुलर नाउन ऑफ फोरम्स, तो आप उत्तर क्या देंगे, फोरम। अब देखो यहाँ पे एक स्पेलिंग, जैसे यहाँ पे हुआ मैक्सिमम की स्पेलिंग हो जाएगा MAXIMUM, ठीक है ना, मैक्सिमम MAXIMUM। उसी तरह से हाँ ठीक है, इसका प्लूरल तो ठीक है, मैक्सिमम ठीक है, ठीक है। सिंगुलर जो होता इसका रॉन्ग था, पहले स्पेलिंग इसका होता, अब क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, ठीक है। तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, ठीक है। प्रीमियम, है ना, प्रीमियम क्या है आपका, ये आपका सिंगुलर नाउन, जिसका अर्थ क्या होता है, किस्त, कहते हैं ना LIC का किस्त आ गया है ना, तो इसका अर्थ क्या होता है, किस्त, ना, प्रीमियम। और इसका जो प्लूरल बनाएंगे क्या हो जाएगा, प्रीमियम्स, क्या हो जाएगा बेटा, प्रीमियम्स हो जाएगा। जैसे ऑडिटोरियम, आपने बहुत सुना होगा, ऑडिटोरियम, जहाँ पर लोग बैठकर सुनते हैं स्पीच को, मान लो वहाँ जगह नहीं है, दूसरी जगह जो है ना, ऑडिटोरियम जो बना होता है वहाँ लोग बैठकर सुनते हैं, है ना, स्पीच को। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है श्रोता कक्ष, श्रोता कक्ष। तो ऑडिटोरियम आपका सिंगुलर है, और इसका प्लूरल क्या हो जाएगा बेटा, ऑडिटोरियम्स। ध्यान दीजिएगा, ये सब बहुत, है ना, इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से बहुत से वर्ड आप देख रहे हैं, है ना, एसाइलम, है ना, एसाइलम अर्थात क्या, आश्रम, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा बेटा, है ना, एसाइलम्स, ठीक है। आप देख रहे हैं डिकोरम, उचित व्यवहार, है ना, क्या हो जाएगा इसका, डिकोरम्स, ठीक है। और पेंडुलम, पेंडुलम लोलक, है ना, क्या हो जाएगा, पेंडुलम्स, ठीक है। यूफोनियम, क्या, हाँ फिर सुनेंगे, यूफोनियम, यूफोनियम क्या हो जाएगा, मधुर ध्वनि वाली हारना, इसका जो प्लूरल हो जाएगा यूफोनियम्स, ठीक है। स्ट्रेटम, सामाजिक स्तर, आप चाहे तो स्ट्रेटम्स कहिए अथवा स्ट्रेटा कहिए, स्ट्रेटा, ठीक है। है ना, रोस्ट्रम, है ना, रोस्ट्रम कौन है, भाषण मंच, क्या देगा इसका, रोस्ट्रम्स या रोस्ट्रा या रोस्ट्रा, ठीक है। मिलेनियम, क्या, मिलेनियम 1000 वर्ष की अवधि, आप इसको प्लूरल में क्या कहेंगे, मिलेनिया या मिलेनियम्स, ठीक है, मिलेनियम, मिलेनियम्स या मिलेनिया, यह आपका क्या हो जाएगा, प्लूरल। इसका सिंगुलर नाउन क्या होगा, मिलेनियम। ध्यान देना बेटा, यह कोई वर्ब नहीं है, यह कोई वर्ब नहीं है, यह क्या है आपका, यह आपका नाउन फॉर्म है सिंगुलर अथवा प्लूरल का, एक सिंगुलर है दूसरा प्लूरल है, ठीक है। जैसे डेमन एक वर्ड है जिसका अर्थ क्या होता है, दानव अथवा शैतान, क्या रहेगा इसका, डेमन्स, ठीक है। एक वर्ड है मॉइस्चर, ठीक है, मॉइस्चर, आप ध्यान देना, यंग का कोई इसका वो नहीं है, उच्चारण नहीं आएगा, ठीक है, ये साइलेंट बना जाएगा, क्या हो जाएगा, मॉइस्चर, क्या होता है इसका, महाशय, है ना। इसका मेसियर्स, ध्यान देना बहुत एकदम अलग है, ठीक है, इसका प्लूरल देखे जाए मेसियर्स, बिल्कुल एकदम अलग है ना, वो का कोई उच्चारण नहीं आ रहा, ठीक है। फोकस माने किरणों का केंद्र, आप क्या कहेंगे इसको, फोसी या फोक्सिस या फोक्सिस या फोसी, FOCI केवल, ठीक है।
तो इसी तरह से कुछ और वर्ड है जिसको है ना कंपाउंड नाउन के रूप में आता है, जैसे सन इन लॉ माने दामाद। तो हम क्या कहेंगे, सन में यस लगा देंगे तो प्लूरल बन जाएगा, क्या हो जाएगा, सन्स इन लॉ, इन लॉ। स्टे मदर हम क्या करेंगे बेटा, जो मुख्य नाउन होगा, ध्यान रखिएगा, जो मुख्य नाउन होगा उसी में हम यस है ना जोड़ेंगे कंपाउंड नाउन में। जैसे स्टेप मदर है तो मदर, मदर जो है क्या है, यह मुख्य नाउन है, इसमें हम यस जोड़ दें, क्या हो जाएगा, स्टेप मदर्स। ठीक है। हैंगर ऑन जिसको कहते हैं पिछलग्गू, वह पिछलग्गू की तरह है, इसे क्या कहते हैं, हैंगर ऑन, तो हैंगर्स ऑन। ठीक है। स्पूनफुल तो स्पून फुल्स, केवल यह जोड़ देंगे आपको प्लूरल नाउन हो जाएगा। ठीक है। इसका खूब अधिक है ना अच्छी तरह से अध्ययन कीजिए, क्योंकि बेटा ये बहुत आता है ना, और अच्छे अच्छे जो स्टूडेंट्स हैं इसमें फंस जाते हैं। ठीक है। इसका प्लूरल उनको नहीं पता है, या ये प्लूरल दे दिया जाए और सिंगुलर पूछ लिया जाए तो सिंगुलर भी उनको नहीं पता है, तो इसलिए इसका खूब अध्ययन कीजिए। ठीक है। ये जितना हमने दिया है, या कॉम्पिटिटिव जो एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें भी बहुत पूछे जाते हैं, इसका खूब मन लगा करके अध्ययन कीजिए। ओके, हाँ ठीक है। 3 वर्ड आपको नोट में हम दिखा रहे हैं, है ना, ये आपका लास्ट भी होगा, लेकिन हमने सोचा जाते जाते इसके विषय में भी आपको बता दें, है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा एक वर्ड है पीपल शब्द, दूसरा है आपका पीपल्स शब्द। ठीक है ना। अब हमको दिक्कत ये होता है कि हम पीपल का प्रयोग करें कहाँ पे करें और पीपल्स का प्रयोग कहाँ पे करें, क्योंकि ये जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है ये पूछा भी बहुत जाता है। तो पीपल का अर्थ होता है आपका लोग, आप जानते ही होंगे, इसका अर्थ होता है लोग। ठीक है। तो लेकिन जो पीपल्स शब्द का जो प्रयोग होता है यह राष्ट्र जाति के लिए होता है, राष्ट्र या जाति के लिए होता है, ध्यान रखिएगा। फिर से पीपल शब्द का प्रयोग अर्थ होता है लोग। ठीक है। इससे न जात का भाव आता है न लोग का भाव आता है। ठीक है। लेकिन जब पीपल्स शब्द का प्रयोग करेंगे, पीपल शब्द हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, यस उसमें जोड़ देते हैं, लेकिन इसका जब प्रयोग होगा तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, राष्ट्र या जाति। जब राष्ट्र को बोधित किया जाएगा या जाति का भाव प्रकट होगा तब वहां पे पीपल्स शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है। उसी क्रम में दूसरा नोट में आपका पोलिस है। बेटा ये तो हम लोग जानते हैं कि पोलिस जो शब्द है ये आपका प्लूरल है ना, पोलिस इज है ना प्लूरल, एंड पुलिसमैन इज सिंगुलर। ठीक है। पुलिसमैन इज सिंगुलर, ध्यान रखिएगा। पुलिसमैन आपका क्या बेटा, प्लूरल है। अगर कहा जाए आपका सिंगुलर क्या हो जाएगा, तो इसका जो पुलिसमैन है, पुलिसमैन आपका इसका सिंगुलर हो जाएगा, है ना, ध्यान रखिएगा। पुलिसमैन क्या हो जाएगा, है ना, इसका सिंगुलर हो जाएगा। जैसे आपसे कह दिया जाए द पुलिस अराइव्ड हियर, द पुलिस अराइव्ड हियर, अराइव्ड हियर। ठीक है ना। तो ये जो पुलिस है ये आपका प्लूरल है, प्लूरल नाउन है, और जो पुलिसमैन है ये आपका क्या है, सिंगुलर नाउन। जैसे कह दिया जाए द पुलिस कमिश्नर, द पुलिस कमिश्नर हैंग द पुलिसमैन, द पुलिसमैन। पुलिसमैन। ठीक है ना। आप देख रहे हैं बेटा कि यहां पर हमने किसका प्रयोग किया, पुलिसमैन का प्रयोग कर दिया, है ना, कि द पुलिस कमिश्नर थैंक द पुलिसमैन, उसने एक पुलिस वाले को धन्यवाद दिया। क्यों दिया, है ना, कोई गुड डीड्स रहा होगा, कोई अच्छा कार्य रहा होगा। उसी क्रम में एक बेटा एक वर्ड आता है यूथ, एक वर्ड है बेटा यूथ। ठीक है ना। यूथ जो शब्द है आपको पता होगा, इसका एडोलसेंस के भाव जब आएगा जिसका अर्थ होता है युवावस्था, युवावस्था, ध्यान रखिएगा। जब युवावस्था के भाव में इसका अर्थ आएगा तो यह सिंगुलर हो जाएगा।
मैंने काउंटेबल नाउन का यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग करेंगे। मतलब काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। जब युवावस्था के रूप में होगा तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो जाएगा, लेकिन जब इसका अर्थ सिर्फ युवा होगा, ध्यान रखिएगा, जब इसका अर्थ युवा होगा, है ना, जब इसका अर्थ एडल्ट हो जाएगा, युवा मतलब एडल्ट होगा, तब हम केवल काउंटेबल नाउन को बनाएंगे। काउंटेबल नाउन के रूप में हो जाएगा। ध्यान देना, काउंटेबल नाउन का मतलब यह हुआ सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। सिंगुलर या प्लूरल दोनों हो सकता है। ध्यान रखिएगा, जब यह काउंटेबल नाउन के रूप में आएगा, जब इसका अर्थ केवल युवा होगा, है ना, एडल्ट होगा, तो इसके साथ क्या सिंगुलर भी हो सकता है, जैसे ए यूथ, जैसे कहते हैं ए यूथ वाज, है ना, प्लेइंग इन द फील्ड। ए यूथ वाज प्लेइंग इन द फील्ड माने एक युवा लड़का है ना, वह फील्ड में खेल रहा है। अगर एक कर दीजिए द टू यूथ्स, तो क्या करेंगे, टू यूथ्स आर प्लेइंग, है ना बेटा, क्या लग गया यहाँ पे, आर का प्रयोग हो गया, टू यूथ्स आर, इसका हो जाएगा दो युवा लड़के, ठीक है। तो कहने मतलब जब युवा अर्थ आएगा तो सिंगुलर और प्लूरल मीन्स काउंटेबल नाउन में होगा, तो वह सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। लेकिन जब ये इसका अर्थ युवावस्था होगा तो वहां पर सिर्फ एक ही होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही केवल हो सकता है और दूसरा नहीं हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, जब यूथ का अर्थ युवा होगा तो काउंटेबल नाउन होगा, मतलब सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं, ठीक है। और जब यूथ का अर्थ युवावस्था मीन्स एडोलेसेंस केवल हो सकता है, तब ऐसी स्थिति में वह केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, मतलब सिंगुलर वर्ब ही केवल प्रयोग होगा। उसी तरह से आप पीपल शब्द का आपको बताया जैसे, है ना, लोग, अब पीपल्स का अर्थ होगा, पीपल्स का राष्ट्र या जाति। तो अगर आप चाहें तो पीपल तो बहुत देखे होंगे, लेकिन पीपल्स शब्द का प्रयोग हम आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे एक वाक्य देखना होता है, जैसे मैनी डिफरेंट peoples many different people live in Bihar. दूसरा है are sensible peoples are sensible in India. ठीक है। और अगर आप देखें तो इसका लास्ट वाक्य दे सकते हैं, द पीपल ऑफ बिहार आर लेबोरियस। द पीपल ऑफ बिहार आर लेबोरियस। है ना, तीनों का अर्थ देखिए बिल्कुल एकदम समझ में आ जाएगा, ठीक है। कहता मैनी डिफरेंट पीपल्स माने भिन्न भिन्न जातियों के लोग। देखो बेटा, आप बता पीपल्स का अर्थ क्या, राष्ट्र है जाति दोनों हो सकता है। आपने क्या देखा, मैनी डिफरेंट पीपल्स माने भिन्न भिन्न जातियों के लोग लिव इन बिहार, बिहार में रहते हैं। तो यहाँ पर पीपल का जात का बोध करा रहा है, जात का बोध हो रहा है। अगर आप इसमें देखें कि पीपल्स आर सेंसिबल इन इंडिया, भारत में पीपल्स आर सेंसिबल समझदार, भारत के लोग है ना समझदार हैं। पीपल्स आर सेंसिबल इन इंडिया,
अर्थात जो भारत के लोग हैं वे क्या हैं, वे समझदार हैं। पीपल्स आर ऑनरेबल इन इंडिया या पीपल्स आर सेंसिबल इन इंडिया, समझदार लोग हैं। तो आप देख रहे हैं कि भारत में लोग, इसका मतलब भारत क्या है, एक पूरा राष्ट्र का बोध करा रहा है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, पीपल्स का प्रयोग कर दिया, है ना। यहाँ पीपल्स प्रयोग किया क्योंकि पूरे जात का बोध करा है, यह राष्ट्र का बोध करा रहा है, राष्ट्र का बोध, ठीक है। अगर आप इसमें देखें, द पीपल ऑफ बिहार आर लेबोरियस, बिहार के लोग, अब यहाँ इस पीपल का अर्थ हुआ या है ना, केवल लोग हो रहा है, केवल बिहार एक स्टेट का है, ये कोई राष्ट्र का बोध नहीं है, या कोई जात का बोध नहीं हो रहा है, या सिर्फ एक राज्य का बोध हो रहा है। तो यहाँ पे इसका अर्थ क्या है, लोग, बिहार के लोग, है ना, ये है। तो आप इसका खूब मन लगा करके पढ़िए, ठीक है। और अगर अच्छा लगे आपको तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरे लोगों को भी भेज दीजिएगा, ठीक है। वो भी इसका अध्ययन करें और इसका खूब जो है अच्छी तरह से इसका लाभ उठाएं, वो भी कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं दें और है ना, वो भी सफल हो जाएं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर यू, और सॉरी थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड let's finish today's class. Okay, I will see you again with next video. Thanks.